घर में कौन है? तो घर में कौन? भूत है क्या? राधिका का भूत है क्या घर में? भूत भूत कुछ नहीं होता। हेलो। कहते हैं अपराधी अपराध की जगह पर लौटकर जरूर आता है। राधिका का फोन था। उस नकली राधिका को पता है कि हम यहाँ हैं। चलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो हमें फंसाने की कोशिश कर सकती है। जानती है नईमा, राधिका ने मुझसे क्या कहा? उसने ये कहा कि प्यार सिर्फ शक्ति देता है, कमजोर नहीं बनाता। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सही कह रही है। काश मैं उससे बता पाता नईमा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, कितना तड़पा हूं मैं उसकी याद में जब वो यहां नहीं थी। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक राजपुरोहित होने के नाते मुझे भावनाओं में बहने का कोई हक नहीं है। राधिका ने जो कुछ भी किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता जब तक राधिका अपनी गलती मान नहीं लेती, बरखा से माफी नहीं मांग लेती और बरखा उसे माफ नहीं कर देती, तब तक मुझे दृढ़ रहना होगा। कौन हो तुम? क्या लगता है आपको कौन हूं मैं? चलो हम चलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से। चुप रहेंगी आप? नहीं, ये राधिका का भूत है और ये अपने खून का बदला लेने आई है। मैं तो उसको बोल दूंगी कि तुम्हारे साथ मेरी कोई भागीदारी नहीं है। तुम्हारा पाप तुम निपटो। मैं जा रही हूँ उस मंदिर में। तुम्हें आना तो आ जाओ। रहिए और यही खड़े रहिए। चलो। क्या सोचती हो तुम? तुम हमें ऐसे डराओगे और मैं मान लूंगी कि तुम राधिका हो? सिर्फ शक्ल तुम्हारी राधिका जैसी है, बाकी सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। हाँ, सच एक दिन सामने आ जाएगा। इसीलिए तो तुम इतनी घबराई हुई। इन्होंने तो भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया है। खाना बचा लो, कोई बचा लो, चलो। तुम्हारा क्या इरादा है? बहुत जल्द पता लग जाएगा। तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। सब कोशिशें बेकार हैं क्योंकि देव सिर्फ और सिर्फ राधिका है। तुम तो क्या, कोई भी उनके बीच में नहीं आ सकता। चुप, बिल्कुल चुप। देव और राधिका कभी एक नहीं होंगे क्योंकि राधिका मर चुकी है और यही सच्चाई है। तुम तो एक ढोंगी औरत हो जो मौके का फायदा उठाकर यहाँ आई हो, पर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ। वो तड़प रही थी जब मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाकर उसे मार डाला। फिर मैंने उसकी नब्ज चेक की और फिर उसे दफनाया। तुम्हें यही लगता है सब कुछ देव को क्यों नहीं बता लेती?
लो, तुमसे फोन डायल नहीं होगा, कहो तो ये काम मैं कर दूं। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। क्या हुआ? कह देती देव को कि मैं असली राधिका नहीं, मैं कोई ढूंढी औरत हूँ, क्योंकि राधिका तो मर चुकी है। तुम अभी तक जीती नहीं हो राधिका, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। सच कहा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मैंने कहा था तुमसे, वो भूतिया और वो हमें डरा। मैं तुमसे बोलूंगी सब तुमने किया है। हे भगवान, जल्दी चला, तू आए वाला कुटा, तू जल्दी चला, तू आए वाला कुटा। क्या हुआ जीजी? ये कोई तरीका है बात करने का? हम लोग भी तो इंसान ही है ना, ऐसे आके पीछे से हाथ रखते। मेरा कहने का मतलब है कि सामने आके आराम से बात करो ना। अब हम लोग डर सकते हैं, इंसान है हम लोग। जीजी आप बोल क्या रही हैं? कोई भूत देख लिया क्या? भूत? तुमने भी देखा भूत? देखा, मैंने कहा था भूत होते हैं। कहाँ देखा तुमने भूत? जीजी कोई भूत नहीं होता, वो तो इंसान का किया हुआ पाप होता है जो भूत बन के उसे डरा। वैसे गौशाला में एक नया ग्वाला आया है, छोटा है, पता नहीं काम कर। राधिका आ गई? पता नहीं क्यों, कहीं बाहर गई थी। हाँ वो वहाँ गई थी ना, वो नहीं मतलब वो नहीं गई थी। जी आप बोल क्या रही हैं? आप बाहर जाकर उससे बात कीजिए। हाँ मैं जा। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ी थकान है छोटी माँ, आराम कर लूंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। इतनी मुश्किल से तुमने खुद को संभाला है, भगवान करे जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। एक एक इंसान तुझसे डरता है और तू उस राधिका से डर रही है? उस पिद्दी सी राधिका, वो क्या कर सकती? हे भगवान, ये तो यही है और ये तो वहां थी। ये तो भूत है, ये तो कहीं भी आ सकती है एक पल में। जल्दी चला, तू आए को डाल दो, जल्दी चला। काम था बड़ी माँ? वो क्या है ना कि वो गैया को बताना है कि गवाले को चारा कहाँ डालना है। बड़ी बात, चारे गाय खाएगी क्या गवाले? तो मेरी तरफ मत आओ। देखो, मुझे मारने की कोशिश मत करना, समझी ना? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। बड़ी माँ, लेकिन वो तो आपको आती नहीं। आता है मुझे, आता है मुझे हनुमान चालीसा। जय हनुमान। क्या मुझे नहीं पता, अच्छा। कौन हो सकता है जिसने इस नकली राधिका को इस घर में भेजा होगा? पहले मुझे महेश्वरी पर शक था, पर उनकी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। विराट।
अगर उसमें अक्ल होती तो वो राजपुरोहित बन चुका होता। ताई माँ, वो तो बेचारी गूंगी पड़ी है, वो क्या करेगी? ताऊ जी को तो इन बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं। मोहिनी के खुद के अक्ल के लाले पड़े हैं। छोटी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है। बचा कौन? रोहन। माँ ने तुम्हारे लिए दवाई भेजी। मैंने कहा है तुम इसे ले लोगी तो तुम्हें आराम मिलेगा। माँ कह रही थी कि तुम कुछ परेशान सी लग रही थी। राधिका के वापस लौटने से तुम परेशान हो गई हो क्या? मैं क्यों परेशान होंगी? मैं तो खुश हूँ। हम सब खुश हैं। तुम्हें भी तो राधिका के लौटने का इंतजार था ना? हाँ था। इस एक महीने में तुमने राधिका को ढूंढने की कोशिश नहीं की? ये तुमसे किसने कह दिया? मैंने उसे कितना ढूंढा है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और वो तुम्हें मिल गई? यूं समझो बरखा की भगवान ने मेरी सुन ली। पर इसमें तुम्हारा क्या फायदा? राधिका आई है, देव की हो जाएगी। ये सब तुम जानकर क्या करोगी बरखा? तुम ही बताओ, तुम्हें यहाँ पे जो कुछ मिला है उससे तुम तो खुश हो ना? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बरखा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? हम कोई दोस्त तो नहीं है ना? दुश्मन भी तो नहीं है। सॉरी, क्या कहा? दुश्मन नहीं? ये तुम कह रही? मुझे किडनैप किया? हाँ। ये रोहन की ही चाल है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है। शायद वो सब कुछ जान गया हो। शायद उसने भी कोई बड़ा प्लान बना रखा है। ये बरका है ना, बहुत शातिर है। से तेरा राज पता चल गया है। हमें जरा सावधान रहना होगा। हम इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? एक बार भी उसका निपटारा क्यों नहीं कर रहे? छोटी बहू, छोटी बहू। बरखा, मैंने कहा था ना तुमसे, ये राधिका भूत है। साबित भी हो गई ये बात। अब क्या हुआ? अरे हम उसे वहाँ छोड़कर आए थे, वो हमसे पहले घर आ गई। अब भूत नहीं तो और क्या है ये? वो कच्चे रास्ते से आ गई होगी। इसमें इतने बौखलाने की क्या बात है? तुमने किसी का कत्ल किया है, उसे जान से मार दिया। वही इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारे चक्कर में वो मुझे ना मार डाले। मैं तो साफ कह दूंगी कि मेरा कोई लेना देना नहीं तुम्हारे साथ। मेरा सिर पहले से ही फटा जा रहा है। ये सब बकवास करके मेरा भेजा खराब मत कीजिए। जाइए यहाँ से। ये ढोंगी राधिका महेश्वरी को डरा सकती है, पर मुझे नहीं। मैंने इससे भी बड़े खेल देखे हैं और खेले भी हैं। इस रोहन से तो मैं बाद में निपटूंगी। सबसे पहले उस नकली राधिका का कुछ करना होगा, क्योंकि देव के लिए तो वो असली राधिका है। अगर उसे देख देख कर देव का दिल पिघल गया तो जीती हुई बाजी पलट जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये देख मैं क्या लाया हूँ। बहुत मीठे है। खा के देख, पीछे की बाग से तोड़ के लाया हूँ। बहुत मीठे है। नहीं, आप खाइए। मैं तुझे एक बात बताऊं, ये बरका है ना, बहुत शातिर है। इसे तेरा राज पता चल गया है। हमें जरा होशियार रहना होगा।
आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगी। हम इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? एक बार भी उसका निपटारा क्यों नहीं कर रहे? ये फल कैसा है? बहुत मीठा है। क्योंकि आपने इसे तब तोड़ा जब ये पेड़ पर पूरी तरह से पक गया था। बरखा की करनी को भी पकने दीजिए। एक बार उसके पाप का घड़ा भर जाएगा तो अपने आप टूट जाएगा। तेरी बातें तू ही जाने। मैं बात से ज्यादा हाथ चलाने पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। इतनी गंदी जगह। अरे राधिका, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या बैठने के लिए? और तुम, हम कब से तुम्हें आवाज लगा रहे, चिल्ला चिल्ला के यहाँ तक आना पड़ा तुम्हें बुलाने। अब चलो अंदर। माफ करना, ऐसी सुंदर लड़की को ऐसे गौशाला में आना पड़ा। इतनी प्यारे बातें करते हुए छोटे से बच्चे पे कोई नाराज हो सकता है भला? अच्छा, अब चलो हमारे साथ। छोटी माँ ने खाने पे बुलाया है। छोटी माँ ने कहा है कि घर में नंद ग्वाल आया है, सबसे पहले गिराई उसी को खिलानी। चलो। छोटी माँ कितनी अच्छी है ना? हाँ, पर देव की तरह उनकी आंखों पर भी बरखा ने झूठ की पट्टी बांध दी। कोई बात नहीं, खुल जाएगी, पर समय आने पर। वरना फल कैसे मीठा मिलेगा? सांसी जीर नानी यथा मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये धर्म की किताबें कब से पढ़ने लगी हैं? हाँ, धागे कर। ये गीता का धागा है और इससे भूत दूर रहते हैं। अरे भूत कहाँ से आएंगे? आ गए। वो जो राधिका है ना, वो भूत है। खुद बरखा ने मुझे बताया। वो मुझे उस जगह भी लेकर गई जहाँ उसने राधिका को दफनाया था। और अब राधिका का भूत बरखा से बदला लेने आया है। बरखा का तो कहना है कि ये कोई बहरूपिया है, कोई भूत नहीं है। अब जो भी है, मुसीबत तो हमारी है। अरे बहरूपिया हो या बहरूपिया हो या भूत, इस बात का फायदा हम लोग उठा सकते हैं अगर हम सबके सामने ये साबित कर दें कि ये राधिका नहीं है और बरखा ने राधिका को मारा है, तो बरखा इस घर से गई और फिर इस घर पे सिर्फ हमारा। देव भैया, आप देखते ही रहोगे आपकी पत्नी को? क्या आप खाना खाने बैठोगे भी? छोटी माँ से कह देना मैं खाना बाद में खाऊंगा। क्या हुआ बरखा? इतना गुस्से में क्यों? एक पति अपनी पत्नी को खाने की टेबल सजाते हुए देख रहा था, इसमें गलत क्या है? क्या बात है जीजी? क्या सोच रही हैं आप? वो मैं सोच रही थी कि घर में एक भागवत पाठ करवा लें।
मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर राधिका सही सलामत घर लौट आई तो हम पाठ करवाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कई दिनों से हमारे घर में भगवत पाठ हुआ नहीं है। तो फिर कल करवा ले। कल तो बहुत ही शुभ दिन है, कार्तिक पंचमी है। कहते हैं भागवत पाठ के साथ ही भूत भाग जाते हैं। अगर ये राधिका का भूत है तो सबके सामने सच आते ही ये भूत भाग जाएगा। इससे पहले कि सच सबके सामने आए, इस नकली राधिका को असली राधिका के पास भेजना होगा। और वैसे भी कल का दिन भी तो बड़ा शुभ है।